असल मजलिस के अंदर यही पुरसा है। ये आपने एक लम्हे में दे दिया तो भी कबूल है, आप घंटों देते रहे तो भी कबूल है। कबूल उन्होंने करना है, अंजाम हमने देना है। इसलिए आप देखें, इंसान गली गली, कूचे कूचे, घर घर इन अय्याम में मजलिस रखता है। मजलिस जहाँ भी हो रही होगी, गली में भी हो रही होगी, मोहल्ले में भी हो रही होगी। क्यों? हर शख्स चाहता है उसकी कोई ना कोई कबूलियत हो, उसका घर भी फर्श आज़ा बने। यही तो क्वालिटी है ना। लोग घर बनाते हैं, पता नहीं दावतें रखेंगे, ये करेंगे। हम घर किस नीयत से बनाते हैं कि खुदा घर दे ताकि मैं घर में मजलिस करा सकूं। वो कितना फ़र्क है। इंसान का मकतब उसकी ज़िंदगी के हदफ को चेंज कर देता है। शुक्र करें, हम बार बार मैं कहता हूँ, नेमत का शुक्र करें जो खुदा ने हमें दी है। परवरदिगार कुरान में मुख्तलिफ कौमों के वाक़यात ज़िक्र कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह बड़े शौक़ से आते हैं, मुझे देख के रश्क भी आता है इनको कि ये मजलिस सुनने आते हैं। और बाज़ औक़ात होता है बच्चों को हो सकता है कुछ समझ में ना भी आता हो, लेकिन ये तरबियत है कि बेटा कुछ भी हो फर्श अज़ा पे जाना है। यही इनको सिखाएगा, यही इनको बचाएगा। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले में। यही चीज़ इन बच्चों के अंदर होती है कि जब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर भी इन्हें बुलाया जाता है, लाया। और ये रोते भी हैं, गिरिया भी करते हैं। आप छोटे बच्चों को देखें तो रोना नहीं भी आ रहा होता, सर झुकाए बैठे हैं, फिर आपस में बातें भी करते हैं कि मैं भी रोया था, मैं भी रोया था। इस छोटे बच्चे को कौन रुला रहा है? कौन रुला रहा है? इसीलिए करबला में ये खूबी है कि हर जिंदगी के हिस्से को करबला कवर करती है। ये छोटे बच्चे भी छोटे बच्चों की बातें सुनने आते हैं जो करबला में थे। जरूरी है जाने मोहतरम, आप ये हमारी जिम्मेदारी है कि आज जवान को क्या दे करबला, आज बच्चे को करबला दे, आज हमारी माओ बहन बेटियों को करबला क्या दे। खवातीन का किरदार करबला में क्या है, खूब ये जरूरी है। वो इसीलिए माशरा तश्कील में आएगा, वो माशरा कि जो यूसुफ ज़हरा का इंतजार कर रहा है। उसे सब चाहिए, उसे सिर्फ नहीं मौलाना साहब आप अच्छे हो जाएं। अब लोग तो ज्यादातर हम पे ही उंगलियां उठाते हैं कि इमाम का ज़हूर आपकी वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा नजर आते हैं। हम लोग कहते हैं मौलाना उलमों की वजह से ज़हूर नहीं हो रहा। वो पता नहीं कौन कौन सी रवायतें लोगों ने याद की हुई हैं कि जब इमाम ज़हूर करेंगे तो उलमों की गर्दनें कटेंगी। हिदायत भी हम ही करें, सुने भी हम, गर्दनें भी हमारी कटेंगी। भाई अगर आप हमारी गर्दनें कटवाने में राजी हैं तो चले बिस्मिल्लाह। अगर मौला मोहब्बत में काटते हैं तो काटे, मौला से बढ़कर है ये गर्दन। हम तो नहीं घबरा रहे गर्दन देने से। आप अपनी गर्दनों की तैयारी करें, आप अपनी गर्दनों की तैयारी करें कि गर्दन अगर इमाम खुदा ना खास्ता इमाम खुदा ना गलत काम करेंगे तो काटेंगे, लेकिन इमाम की खातिर भी तो कटवानी है। उसकी कोई बात नहीं करेगा। क्यों? हम कहां मौलाना, हम कहां क्या मतलब? आइए कुरान क्या कह रहा है। हजरत मूसा कौम दुआएं करती रही, खुदा मुंजी भेज, निजात देने वाला भेज। खुदा ने भेजा, कौम के लिए भेजा, निजात दी कौम को। अब कौम घबराई हुई है, ज़ाहिर है। फिरौन सिस्टम था पूरा, निजाम था पूरा। फिरौन शख्स नहीं है खाली, एक पूरा सिस्टम है। कुरान उसको डिफाइन कर रहा है कि क्या सिस्टम है। कुछ आयतें उसके सिस्टम को डिफाइन कर रही हैं। क्या है? बच्चों को ज़िबा करता है, औरतों को जिंदा रखता है। ये सिस्टम है, ये सिस्टम आज भी है। आज जो है वो शायद गर्दन ज़िबा नहीं हो रही बच्चों की, जवानों की। आज जवानों के नफ्स ज़िबा हो रहे हैं, गुनाह की तरफ, बेहयाई की तरफ,
बुराई की तरफ। क्या कर रहा है आज? दुश्मन सिस्टम है आज। वो कौम इतनी दुआएं देती हुई, ये करती हुई खुदा ने हजरत मूसा को भेजा। अब हजरत मूसा लेके चले कि चलो मेरे साथ चलो। अब तसव्वुर ही नहीं, फिरौन इतना ताकतवर है, जादूगर उसके पास, फाइनेंस उसके पास। आपके सामने एहराम मिस्र कैसे बने हुए, आज तक लोग देखते हैं कि क्या ताकत थी, क्या सिस्टम था, क्या बनाया इंसान ने, इतना सब। वो कौम वैसी घबराई हुई थी, उसको इतना पस्त और कमजोर कर दिया था। कुरान कह रहा है फिरौन का क्या काम था, इनको टुकड़ों में बांटो, इनको कबीलों में तकसीम करो और इनको कमजोर रखो। ये फिरौन का सिस्टम है, डिवाइड और रूल। ये फिरौन का सिस्टम है कि जो आज भी हमें दुनिया में नजर आता है और आज हम अपने माशरे में देख रहे हैं। फिरकों में तब्दील करो, पहले फिरकों में तोड़ो, फिर जबान के हिसाब से तोड़ो, फिर रंग के हिसाब से तोड़ो। हम आज तक पाकिस्तानी कहां हैं? हम आज तक पाकिस्तानी भी नहीं है। कोई महाजिर है, कोई सिंधी है, कोई पठान है, कोई बलोच है,